अच्छा थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे, ठीक है? सारे बच्चे पहले अच्छे से हो जाओ। दूरी बना लेंगे तो सभी बच्चों को दिखेगा। बेटा थोड़ा बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप बच्चों देखिए, 2-3 चीज ध्यान दीजिए। 2 चीजें आज के समय हो रही है, एक हार्ट अटैक और एक दूसरा है कार्डियक अरेस्ट। आपको 2 अलग अलग बीमारियां हैं। हार्ट अटैक कोई को पता है कि दिल का दौरा क्या होता है? किसी बच्चे को पता है? लेवल ज्यादा हो जाता तो नहीं होता है। देखिए मैं बताता हूँ, ब्लॉक होने लगती है। देखिए दिल का दौरा एक, मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा। दिल का दौरा एक ऐसा है, यदि आप शांत रहिए सब लोग। दिल का दौरा एक ऐसा है, जैसे आप भीड़ में विद्यालय में बैठ कर टिफिन कर रहे हैं, मतलब टीचर्स हैं, उनको अचानक सीने में तेज दर्द होता है, दर्द हुआ और तेज पसीना होना, ही आपकी जो आर्म है दोनों साइड में तेज पेन होना, और ये स्टमक के नीचे भारीपन होना, ठीक है? और पीछे का हिस्सा हुआ आपका कमर से लेके लेग का पूरा हिस्सा तेज दर्द होना। ये एक पहचान है दिल का दौरा पड़ जाना। दिल का दौरा का मतलब आपके हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका दबाव का कम हो जाना। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा पाएगी, तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। और ये जो कार्डियक अरेस्ट है ये अलग है, इसको वो कार्डियक अरेस्ट का बोलते हैं, इसको कार्डियो पल्मोनरी सिनोपरेसिस, ठीक है? इसकी पहचान कैसे करें? जैसे आप खड़े हो, अचानक गिर गए, ठीक है? तो सबसे पहले उसको हम सही जगह पे पीठ के बगल लिटाएंगे, ठीक है? लिटाने के बाद उसको ये बांध, हेलो भाई साहब, हेलो रमेश, अबे सोनू, बहन जी कैसे हो, ठीक हो? यदि कोई लेडीज हो तो उसको बहन जी, माता जी, आंटी जी बोलेंगे। कोई फ्रेंड सर्किल हो, कोई घर में है तो उसको नाम से पुकारेंगे। यदि वो रिस्पांस कर रहा है तो उसको कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ है। यदि वो रिस्पांस नहीं कर रहा है तो तुरंत आप 108 पे फौरन एम्बुलेंस के लिए कॉल करेंगे। आप 108 पे एम्बुलेंस के लिए कॉल करेंगे। दूसरा, सेकंड, उसको कैसे पहचान करेंगे? उसके छाती पे हैंड को यहाँ पे रखेंगे कि उसकी जो हार्ट बीट चल रही कि नहीं है। और दूसरा, यहाँ पे अपने गालों को इसके नोज पे ले आएंगे कि वो सांस ले रहा है कि नहीं। नो रिस्पांस, पेशेंट के पास कोई रिस्पांस नहीं है। यदि रिस्पांस ले रहा है तो कार्डियक अरेस्ट नहीं है। यदि कोई रिस्पांस नहीं है, इसका मतलब पेशेंट को 100% कार्डियक अरेस्ट है। तीसरी पहचान, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पल्स यहाँ नापी जाती है ना? हाँ सर, इधर, लेकिन हम हाथ से नहीं नाप पाएंगे। आपका राइट साइड है ना, ये गले के पास पुश करेंगे। आप अपने सब लोग पुश करिए यहाँ पे, थोरेसिस के पास राइट साइड करिए, चल रहा है। यस सर, इधर है। दवाई प्रेस करिए। मेरा यदि रिस्पॉन्स कर रहा है, यस सर चल रहा है। नहीं मैम, मेरा नहीं। यदि चल रहा है तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट नहीं है। यदि रिस्पॉन्स नहीं है तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट है। तो सबसे पहले कार्डियक अरेस्ट में जो साइकिल है, पर मिनट 100 to 120 टाइम्स कंप्रेसर करता है। 4 साइकिल है इसका। एक साइकिल में 30 टाइम्स कंप्रेसर और 2 टाइम्स ऑक्सीजन। ओके सर। पहले हाथों को ऐसे बैंड लॉक करेंगे ऐसे, और 90 डिग्री पे एंगल पे आपको यहाँ पेशेंट के पास आ जाना है। आपने ही ले लिया, ठीक है? और ये यदि मेंस है तो ये नाभि का हिस्सा हो गया, और निप्पल, इसके बीच में हमको कंप्रेसर करना है। यदि महिलाएं लेडीज हैं, ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, जो स्टर्नम के बीच वाला जो हिस्सा है, इसके 2 इंच अपर साइड, 2 इंच अपर साइड, ये हथेली है ये, इसको लॉक करेंगे और 90 डिग्री पे हमको ऐसे आना है, ठीक है? ये एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30। यदि पेशेंट अननोन है तो रुमाल रख देंगे, रुमाल देके ऑक्सीजन देंगे।
फिर वापस चिपका के ना अगेन अगेन 30 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 फिर अगेन उसको माउस के साथ हुआ। ये आपको प्रोसेस आपको 4 टाइम्स करनी है, 3 साइकिल 4 साइकिल। सर कितना प्रेशर लगा के दाबेंगे? 30 टाइम हील से ज्यादा 5 सेंटीमीटर जो कंप्रेसर का दबाव हमारा होना चाहिए 2 इंच 5 सेंटीमीटर। सर रिप टूटने का डर नहीं रहेगा? रिप टूट जाएगा, पेशेंट जीवित हो जाए, रिप्स बाद में जुड़ जाएगा। यदि पेशेंट की जान बच जाएगी, रिप्स टूटता भी है तो वो वापस वो जुड़ जाएगा। यदि पेशेंट बचेगा नहीं तो वो रिप्स का क्या करेंगे? देखिए पूरा प्रेशर लगा के दाबेंगे। कार्डियक अरेस्ट आ गया तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट वैसे भी मर ही रहा है, ठीक है। तो आप प्रयास कर रहे हो कि शायद आप उसे रिवाइव कर पाओ, तो उसमें अगर क्या है कि मतलब करते टाइम में अगर हड्डी टूट भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हड्डी टूट गई तब भी अगर जान बच गया तो वो हड्डी वापस रिपेयर हो सकता है। काफी बेहतरीन मर रहा है, उसको ऐसे छोड़ देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप कम से कम कोशिश तो आपको करो। इधर से आए, प्रयास बताए कैसे क्या है, कार्डियक अरेस्ट में कैसे पहचाना है? नहीं सर ठीक है बताएं। पहले पहचान देंगे तभी। पहले गर्दन के पास चेक करें। बच्चों पहले आप समझाइए, कोई जो बच्चा समझ गया है हम सब समझाएगा। पहले यहाँ चेक करें फिर सभी यू कम क्लास 12 इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो बना रहे। वो पहले ये बताइए, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में आपको डिफरेंस पता है? क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डियक और हार्ट अटैक? दोनों में अंतर समझाओ पहले कि क्या है। हार्ट अटैक में अगर पेशेंट को सकता तो अगर रेस्पॉन्स मिल गया वो मतलब हार्ट अटैक है, अगर रेस्पॉन्स नहीं मिला तो कार्डियक अरेस्ट। लेकिन हार्ट अटैक में सिम्टम्स क्या आते हैं? सिम्टम्स पूछा जा रहा चेस्ट का टाइटनेस हो जाता है, कमर में दर्द होता है, चेस्ट में पेन होता है। है। हाँ, चेस्ट पेन होगा। किस साइड, राइट एंड लेफ्ट? लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड। और उसके अलावा बैक पेन होने लगता है, पसीना होने लगता है। गुड, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। वेरी गुड। वोमिटिंग भी लगेगा, हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। बॉडी ठंडी होने लगेगी। स्टमक में सबका ले लो ना। स्टमक में भारी हैवीपन होने लगता है। स्टमक ये हो गया कार्डियक बता रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है? सर लोग जो बता रहे हैं, सर लोग का भी लोग। आपके घर में वो है मोटर, जो पानी वाला मोटर है। हाँ, पानी मोटर से पानी खींचना है। चलो चलो। वो समझ लीजिए आपका हार्ट, ना ही वो ब्लड ले पाएगा ना ही वो ब्लड कर पाएगा। अब ब्लड अगर आपके बॉडी में सप्लाई नहीं होगा तो आपके जितने भी ऑर्गन है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो यही होता है कार्डियक अरेस्ट। कोई आगे डेमो करे बेटा, दिल का तुरंत मतलब कोई डेमो करे, जो कंप्लीट डेमो करिए। अगर हार्ट अटैक होने के बाद इंसान मर जाएगा, कार्डियक अरेस्ट तो ब्रेन एक्टिव 5 मिनट तक, देखिए 5 मिनट तक एक्टिव होता है। आ भी गया है ना, तो आपके पास केवल 4 से 5 5 मिनट तक ब्रेन एक्टिव रहता है। उसके अंदर यदि आपने CPR दे दिया, ब्रेन डेड नहीं होगा, ऑक्सीजन सप्लाई चली जाएगी, तो पेशेंट का 90% चांसेस है कि वो रिकवरी हो जाएगा। CPR देते क्यों, आपको पता है क्यों देते हैं? हार्ट को वापस जो पावर मिलता हाँ, पावर जब मिलता है। तक एम्बुलेंस ना आ जाए तब तक वो तब तक क्या है कि CPR प्रेस करते रहते हैं कि हार्ट जो है वो ब्लड देता रहे और हमारे बॉडी में सप्लाई जाती है, पूरे पार्ट में सप्लाई जाती है। ऑर्गन जो है वो जिंदा रहेगा। समझ में आया? ऑर्गन हमारा वो जिंदा रहेगा। अगर आप नहीं करोगे, CPR नहीं दोगे तो ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे आपका ऑर्गन डैमेज हो रहा है। और जो ब्रेन का जो क्या है, जो ब्रेन का पहले हाथ को लॉक करिए, 4 मिनट पहले बीच में सेंटर आपको पहले कहाँ करनी है, कहाँ करनी है? मैं करूँ क्या? मैं करूँ? वैसे भी पेशेंट मर चुके हैं। यहाँ पे मेन वुमेन में डिफिनेशन कैसे करेंगे? मेल और रिवाइव करने फीमेल का कोई चांस नहीं है। में, मेल और फीमेल में ध्यान से 2 इंच देखना। ऊपर अगर मेल में आपका चेक करना है CPR चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? मेल को CPR कैसे देंगे? चेस्ट के बीच में यहाँ पे। हाँ, पहले देखिए, सिंपल सी बात अभी जानेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं जो आपका जो रिब होता है ना, इसको वर्टिबल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। इसमें सेंट्रल में एक आपका होता है स्टर्नम, और लोअर स्टर्नम जो होता है वहाँ पे आपको प्रेस करना है, ठीक है। जहाँ आपका लोअर स्टर्नम है उससे आप 2 उंगली ऊपर देन अपने स्लीव वाले एरिया को रखेंगे, ठीक है, और लॉक करेंगे, ठीक है। लॉक करने के बाद फिर क्या करेंगे? 30 टाइम। 2 टाइम ऑक्सीजन। 2 बार ऑक्सीजन देंगे। एक बार आप देने के बाद फिर 1 सेकंड का आपको गैप होना चाहिए, फिर दूसरी बार आप देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर आप ऑपरेशन चालू।
ऐसे 4 साइकिल चलेगी। 4 साइकिल के बाद फिर आप क्या करेंगे, आपका जो थोरेसिक कार्टिलेज है उसके राइट साइड में आपका जुगुलर वेन होता है, ठीक है, जहाँ पे आपको क्या है कि पल्स महसूस होगा कि पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 4 साइकिल कर लिए, फिर आप चेक कर रहे हैं, अगर चल रहा है तो फिर क्या है कि अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो वापस फिर क्या करेंगे आप, CPR साइकिल चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक एम्बुलेंस कम ना आ जाए। और एम्बुलेंस जब भी आप क्या है कि किसी को CPR देने से पहले अगर आप एम्बुलेंस को फोन कर रहे हैं तो आप उनको ये जरूर बोलिए कि अपने साथ में आप AED मशीन लेते आइएगा। वो ऑटोमेटिक CPR देने वाली मशीन। AED मशीन होता क्या है ये, ठीक है, ये होता है आपका ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, एक ऐसा मशीन है जो AI पे बेस्ड है। उसको क्या है कि आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने राइट साइड का एक पैच, 2 पैच मिलता है, 2 पैच लगा दिया और केबल कनेक्टेड होता है, कनेक्ट कर दिए पैच के राइट साइड के आप अपर चेस्ट पे और लेफ्ट साइड साइडर, ठीक है, कनेक्ट करेंगे, चिपकाएंगे, चिपकाने के बाद फिर मशीन क्या है कि कनेक्ट होने के बाद सभी बच्चे भाग गए। स्टार्ट करेंगे ना, हमारी क्लास में फिर स्टार्ट करेंगे तो फिर वो मशीन अपने आप आपको कमांड देगा, ठीक है, कि आप अब दूर हो जाओ, वो मशीन खुद ही वो सब कुछ करेगा। बच्चों ये आपने उसको पता ये है measure कि आप कभी करेगा, अपने घर अभी पड़ोस में है तो ये आपके लिए काम आएगा। ये उसको मेजर करेगा, वो खुद ही उसको शॉक देगा, और शॉक देने के बाद फिर वो अगर आपको बोला कि CPR अगेन स्टार्ट कीजिए, फिर आप फिर आपको CPR करिए। समझे। तो पहले क्या करेंगे आप, समझिए कि अभी कार्डियक अरेस्ट। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पहले पहचान करना। एक तो देख लिए स्टर्नम, ठीक है, और जैसे कई लोग होता है कि स्टर्नम नहीं पता कैसे क्या करना है। मेल में तो आप क्या है कि चेस्ट के निपल को देखते हुए बीच सेंटर में तो आप ला सकते हो, लेकिन फीमेल का जो चेस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो अलग होता है, क्योंकि फीमेल का जो निपल होता है, किसी का अगर प्लेस ज्यादा बड़ा है तो अगर डाउन साइड में मतलब है ना, तो उसका जो निपल का जो सेंटर आएगा ना वो एक्सटर्नम से भी नीचे आएगा। तो आप यहाँ दबा रहे हो, यहाँ दबाने से मतलब मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि आप अगर निपल को देखते हुए, फीमेल के निपल को देखते हुए अगर सेंटर आप देखेंगे ना नीचे आएगा, और यहाँ दबाने का मतलब आप और ऑर्गन को डैमेज कर रहे हो। तो इसीलिए हमेशा स्टर्नम को ध्यान देते हैं, जहाँ पे आप टच करेंगे गड्ढा कहाँ पे है, लास्ट वाला हड्डी कहाँ दिख रही है मुझे, उसके बाद फिर 2 अंगुल रखेंगे, देन उसके बाद आपका कंप्रेशन 2 इंच 5 सेंटीमीटर जो कंप्रेसर का दबाव होना चाहिए, 2 इंच 5 सेंटीमीटर, और इस पे दबाव देना है, मतलब इंच में 2 इंच, 2 इंच सेंटीमीटर देखेंगे 5 तो 5 सेंटीमीटर, और इस पे हथेलियों का ये करिए। पहले पेशेंट को पहचानेंगे कैसे वो बताइए। पहले पेशेंट को पहचानेंगे तब ना कार्डियक कॉन्शियस है या इसको सच में कार्डियक अरेस्ट है, कैसे पहचानेंगे आप। अब ये थोड़ी कि भाई पेशेंट मूवमेंट कर रहे थे, थपथपाएंगे ना, वो है तो थपथपाएंगे ना भाई साहब, मैम, दीदी, बहन जी, हेलो वहाँ नहीं भाई, उसके ये बाँह पे, हमेशा बाँह पे, शोल्डर पे टाइप करेंगे। आपको शोल्डर पे टाइप करना है, सभी लोग ध्यान दीजिए, आपको शोल्डर पे टाइप करना है। बहन जी, दादी, माता जी, अंकल जी, आंटी जी, यदि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो अगला तुरंत 108 पे एम्बुलेंस को फोन करेगा। शोल्डर पे ही क्या है कि थपथपाते क्यों पता है आपको, क्योंकि हमारी बॉडी अगर क्या है कि मतलब आप तो थोड़ा सा तुरंत थपथपाने से बॉडी आपका रिएक्ट करेगा कि मतलब झटका लगेगा, मतलब ठीक है बोल पाया ना, लेकिन उसको मतलब रिस्पॉन्स करेगा, झटका देगा या फिर लगेगा कि नहीं हाँ वो नहीं किया तो तुरंत आपको 108 पे तुरंत आपको कॉल करना है। 108 पहला तो आपको थपथपाना है, 108 पे आर यू ओके। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है देन आपका जो चिक होगा वो नोज के पास होगा, और आपका जो आई का जो क्या है कि आई जो होना चाहिए ना, आप फोकस होना चाहिए आपके इसके चेस्ट पे ऊपर है, मतलब ये ऊपर नीचे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये गाल यहाँ पे क्यों रखते हैं पता है आपको, सर सांस डिटेक्ट करने के लिए गाल होता है, स्किन जो होता है ये चिक का ही होता है, इसीलिए हम लोग गाल को यहाँ पे रखते हैं कि हमारा चिक जो है ना वो क्या है कि हवा को महसूस कर लेता है। हम लोग कभी कभी मिरर भी रख देते हैं उसमें, अगर मैं आपका पेपर का सिंबल आ जाता है तो आपका जो चिक है वो क्या करता है, हवा को महसूस कर लेता है। अगर वो सांस ले रहा होगा तो वो आपको पता चलेगा कि हाँ इसका सांस चल रहा है, ठीक है। और आप पर आई का जो क्या है कि मतलब जो आप यहाँ देख रहे हो ना, तो ये आपको ये देखना है कि ये चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। आपको ये भी देख लिया, यहाँ पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, यहाँ पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है, इधर आओ, से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। चौथा फिर आप क्या करोगे, इसको हिंदी में गटे, ये भी यहाँ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, थप्पड़ मारेंगे यहाँ से भी नहीं आया, यहाँ से भी नहीं आया, तब आप पूरा आप मान लीजिए इसको कार्डियक अरेस्ट है। अब आप क्या करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, आपको नहीं करना है, आपके आसपास जो चीज़ बोले हैं कि आप एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए और उनसे बोलिए कि AED मशीन आप तुरंत लेकर आइए। AED बोलेंगे तो एम्बुलेंस वाले समझ जाते हैं कि मुझे ये ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर मंगा रहा है मेरे को, मतलब किसी को कार्डियक अरेस्ट आया है, CPR की जरूरत है। तो जब तक वो मशीन लाता है तब तक आपको CPR करना पड़ेगा।
ठीक है। हाथों को ऐसे फैलाइए, इसको लॉक करिए, इसको लॉक करिए और 90 डिग्री पे एकदम आगे ऊपर आइए, 90 डिग्री पे एकदम ऊपर, सामने सामने एकदम 90 डिग्री पे 30 टाइम्स। हाँ, ये एकदम ये सीधा, ये एकदम सीधा आगे 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 आना है, एकदम सीधा। हाँ ठीक है, 30 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कंप्रेशन स्पीड क्या है आपका? बहुत अच्छा है, सही है, करेक्ट होता है, इतना ही स्पीड होना चाहिए। ठीक है, अब नोज को क्लोज करेंगे और माउथ से उसके और मुंह में इसको सांस ऊपर लेंगे। करें, क्यों? ऊपर करके इसका जो विंड पाइप है ना वो ऊपर, ताकि यहाँ से वो जा सके। यदि है तो आप रुमाल भी रख सकते हैं, रुमाल है तो रुमाल भी रख सकते और हमेशा एक चीज़ का देखिए, इसमें सीपीआर में क्या होता है, पहले आपको अपनी सेफ्टी देखनी है, आप सेफ हो कि नहीं। अगर आप सेफ नहीं हो तो आपको सीपीआर करने की कोई जरूरत नहीं है। हैं। इकट्ठा लोगों को करने के बाद ही करना क्योंकि है। अगर आप जैसे कोई आपके सामने कार्डियक अरेस्ट हो गया, आप अकेले हो, आप किसी से पूछे नहीं, सीपीआर कर दिए तो आप सकता है CPR आपको करने ब्लेम लगे कर दे तो कि आपको आपने ब्लेम पेशेंट को मार करेंगे कि दिया। ये मार दिया मेरे तो पेशेंट। ये भी आपको अपनी सेफ्टी पहले क्योंकि देखनी है। सीपीआर में सबसे ज्यादा क्या है, कंडीशन चांसेस ये होता है कि उसकी हड्डी टूट सकती है। तो ये आप अगर डैमेज दे रहे हो और वो ऑलरेडी मर रहा है, मर गया, तो फिर आपके ऊपर ब्लेम करेगा सारा। यदि आपके पास 10 लोग 8 लोग रहेंगे तो प्रूफ रहेगा कि नहीं उनकी जान बचाने के लिए इन्होंने ये CPR किया। CPR दिया है। उनसे पहले पूछना है कि मतलब मैं एक बार चेक कर लूँ इन्हें क्या। अगर चेक कर रहे हो आप, देख लीजिए चार्ज जी, अगर आपको लगता है कार्डियक अरेस्ट है तो आप लोगों से बोलो कि इनको कार्डियक अरेस्ट है, हम सीपीआर मतलब वो ऑलरेडी पेशेंट मर रहा है, मर ही गया है, क्या मैं सीपीआर दे सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ। और वो लोग बोले कि नहीं ठीक है आप कोशिश कीजिए, तो आप वहाँ पे सीपीआर दे सकते हो। ठीक है, समझ गए बच्चों ना। सबसे पहले सीपीआर आपको पहचानना, कार्डियक अरेस्ट पहचानना बहुत जरूरी है। यदि आप पहचान गए तो सीपीआर तो दे लेंगे, पहचान सबसे बड़ी जरूरी है। क्लियर? समझ में आया? कोई डाउट? कोई गर्ल्स करनी चाहे तो गर्ल्स भी कर ले। हाँ, कोई बेटा गर्ल्स गर्ल्स। और एक चीज़ और, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, आपको हमेशा अगर शर्ट पहना हो तो उसको शर्टलेस करना पड़ेगा, मतलब बटन खोलना पड़ेगा। क्योंकि मोड़ना शर्ट के पड़ेगा, अंदर मोड़ना में पड़ेगा। क्या है कोई नहीं जानता है, कहीं वो फिर से चुभ ना इसीलिए क्या है कि उसको हटा के फिर आपको करना है। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, समझे। ये चीज़ें हमेशा याद रखिए कि आप लोग मतलब बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, अगर उसका टर्म क्या होता है वो आपको पहले से खा रहा होगा भूल जाता है। ठीक है, तब भी देना है ना। तो उसमें फिर क्या है कि आपको यदि आपको लगता है तो आप मुंह पे रुमाल भी बांध सकते हो। यदि आपको लगता है इन्फेक्शन का डर हो तो अपने मुंह पे रुमाल भी बांध सकते हो आप। और हाँ, एक चीज़ हमेशा हम बोले ना, पहले आपकी सेफ्टी है। आप अपने यदि आपके पास मास्क है तो मास्क कर लिए, मास्क के रहते हुए भी आप सांस दे सकते हो। रुमाल आपको रख के ही आपको सांस देना है। ठीक है, रुमाल ही रख रुमाल दीजिए पेशेंट को, direct सबसे ज्यादा आप contact सेफ्टी नहीं में करना है। रहेंगे। क्योंकि आपको नहीं पता है कि उस पेशेंट को ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, आपको नहीं पता है, तो इसीलिए हमेशा एक रुमाल रख के ही आप सांस दे सकते हैं। और सर अगर 30 टाइम के बाद भी ठीक नहीं होता है नहीं करना है, जब तक वो एम्बुलेंस नहीं आपको आपको और टाइम कंटिन्यू करना है। 5 to 10 मिनट्स 50 मिनट्स विल बी कंटिन्यू कंटिन्यू। रखना है उसको जब तक कि एम्बुलेंस आ ना जाए। ये सर CPR यही कब से बता 10 रहे to हैं। 50 मिनट्स विल बी कंटिन्यू। सर 30 टाइम से ज़्यादा हो गया था। 30 टाइम्स साइकिल, 2 टाइम्स ऑक्सीजन, देन फिर रिपीट देम। CPR हम लोग क्यों दे रहे हैं, अभी बताया ना कि हमको क्या है कि मतलब हमारे ब्रेन को ब्लड चाहिए, Blood चाहिए, जिंदा रहने के लिए। और आपका हार्ट अब काम नहीं कर रहा है, तो अब आप समझ लीजिए कि आप क्या है ना CPR दे रहे हो, इसका मतलब हो गया आप आर्टिफिशियली हार्ट को चला रहे हो। ठीक है, इसी आप सपोर्ट दे रहे हो कि मेरा हार्ट क्या हो, हार्ट का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड सप्लाई करना, पंप ब्लड करना। सप्लाई करता है, कैसे करता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब पहले रिलैक्स होता है ना तो ब्लड भरता है अपने हार्ट में, ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर आपका ब्लड जो है वो क्या होता है आर्टरी के थ्रू आपके सारे ऑर्गन्स में जाता है। तो अब हार्ट तो काम नहीं कर रहा है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, कंप्रेशन के दबा द्वारा रहे ही हो, हम उसको एक बार दबा रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, छोड़ रहे हो, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो तो हम लोग आर्टिफिशियली, ठीक है, हार्ट बंद हो गया है, अब आर्टिफिशियली उसको हम लोग क्या है कि हार्ट के फंक्शन को खुद ही मैं कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ। मैम कंटिन्यू। समझ में आया, यही कर रहे हैं। करिए फिर चलिए। थोड़ा और ऊपर निपल के बस खत्म, लास्ट करूं? यस हैंड एल्बो एकदम आगे 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, गुड। ठीक है, 10 11 12 13 Speed भी ठीक है 14 15 16 17 18 19 20 21 22 शोल्डर बैंड हो रहा है आपका, 28 नहीं, 29 इस वाले 30 हाथ में थोड़ा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देना है आपको, एक बार देंगे फिर 1 सेकंड का गैप। मतलब जैसे हाँ, हाँ 1 सेकंड ये इतना ही गैप है, 1 सेकंड, ठीक है, फिर वो आपको again जरूरी नहीं कि इसको आप वो ऊपर करना करेंगे है। तभी हाँ, आपको होगा। फिर अगेन इसको अगेन रिपीट। चलिए। 4 साइकिल करना है, क्लियर? 4 साइकिल, 4 साइकिल का फिर क्या करना है आपको, फिर आपको क्या नहीं, तो फिर आपको क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा आफ्टर 4 साइकिल अगेन हम लोग चेक करेंगे उसको कि कहीं ऐसा नहीं ना कि फिर से वो रिकवरी हो गया। हाँ रिकवरी हो गया तो फिर नहीं देना है। सुधार आ गया। पता है रिकवरी हो गया तो क्या नहीं करना जरूरी है, क्योंकि केवल CPR देने से इंसान जिंदा नहीं हो सकता,
ठीक है। हमारे हार्ट में क्या है कि मतलब आपका ऐसे नोड होता है, एवी नोड होता है, आपने आप लोग पढ़ी होंगी, जहाँ से इलेक्ट्रिक मतलब क्या है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है हार्ट को चलाने के लिए। ऊपर किंगेस फाइबर होता है जो हार्ट की क्या है कि लोअर साइड में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पैदा जब होता है ना, तो वो क्या करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, जब हमारे हार्ट को करंट लगता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर खुलता है, फिर वो मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी ना उसको मतलब करंट देता रहता है हार्ट को, तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट लिए वो कंटिन्यू काम करता रहता है। समझ में? मतलब 4 साइकिल के बाद वो नहीं, तो इसीलिए एम्बुलेंस आएगा और एईडी मशीन बहुत ज़रूरी है। एईडी मशीन आएगा, आप लगाओगे, वो 100